डेथ बाय चॉकलेट केक खाया है ना, ये डेथ बाय 8 करोड़ है, डेथ बाय ड्रैग सीन है, डेथ बाय बेतुके डायलॉग्स है, एंड डेथ बाय नो सेंस। बहुत फजूल एपिसोड्स थे, नहीं समझ आ रहा कहाँ जा रहे हैं। इतने जंप्स, एक लड़की दुपट्टा कर लेती है जब उसका दिल चाहता है पूरा, जब गई थी सेल पे, अगले दिन ऑफिस ज्वाइन किया, दुपट्टा डाउन, फिर डॉक्टर के जा रही है, फिर दुपट्टा पूरा। ये एक दफ़ा डिसाइड कर लो कि तुम बाहर जाती हो तो दुपट्टा सर कवर करने वाली लड़की हो या नहीं हो। और इतनी बड़ी बात हुई और अगले दिन अमार से कह रही है, अरे तुमने मुझे देख के स्माइल नहीं दी, इतनी खुश क्यों भाई, क्या हुआ कल, इतना बड़ा बम फोड़ा तुमने उस लड़के पे और अब वो तुम्हें स्माइल दे, नॉर्मल हो, फिर अगले बात फिर डाउन, अप डाउन। माया का तो कैरेक्टर जो सदफ का, बल्कि मैं बोलूँ, वो तो कुछ अजीब ही तरफ जा रहा है। प्लस एक सीन इतना फ़नी था जिसमें एस्कॉर्ट आई हुई थी हमारी, वो जो आई हुई थी इनके साथ टाइम गुजारने, जिनको बुक किया हुआ था, वो इतना कोई फ़नी लिखा हुआ था, मैं हंस हंस के गिर गई। अच्छा, बाय द वे मैं बहुत सीरियस रिव्यू करती हूँ, सब मुझे कह रहे होते हैं नादिया बड़ा फ़नी था, मैं कहा नहीं, मैं दिल से दुखी हूँ। बड़े मुश्किल से ये 2 एपिसोड देखना मेरे लिए टॉर्चर होता है, और जो मेरे साथ अगर कोई बैठा हो, ऐसे फैसले बैठे, उनके लिए भी टॉर्चर था। मैंने एक जगह टाइमिंग ली है कि अम्मार का रिएक्शन, जैसे हिरा निकली, एक रिएक्शन होता है जब सीन ख़त्म होता है तो आप पे कैमरा आया, आप सेकंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं ड्रामे के लिए, 3 सेकंड, हमारे नॉर्मली होता है 4-5 सेकंड का होगा, ये 43 सेकंड्स का रिएक्शन था। सीन ख़त्म हो गया, एक लड़के को हम 43 सेकंड्स क्यों देखेंगे, क्या कर रहा है वो, पूरा सीन की ड्यूरेशन का रिएक्शन है। तो आप सोचें कितना खौफनाक है, कितना टॉर्चर है। आ रही थी कि हर वक्त उस लड़के की आंखों में आंसू हैं, समझ आती है अमार को मोहब्बत है सदफ से। ये जो क्या नाम है इनका, हीरा का कैरेक्टर का, रमशा है, क्या नाम है हीरा का, हाँ, हीरा का जो कैरेक्टर है, हीरा मानी, उनकी आंखों में क्यों आंसू रहते हैं, पता नहीं वो क्यों इतनी जज्बाती हो जाती हैं। वो उसके पास वो कैंटीन में गई हैं, वो उससे बात की तो उधर क्यों मुझे नमी नजर आ रही है आंखों में, वाई कि वो नहीं बता। लव विद बिलाल अब्दुल्ला ना, इट्स ऑब्वियस शी लव्स। नो, आई डोंट थिंक नहीं, कोई लव नहीं है, शी इज इन लव विद अमार। नो, ये फील होता है बिलाल अब्दुल्ला, नो, नहीं, मुझे तो नहीं, शी इज सेइंग व्हाई हर एंड नॉट मी। शुरू में जब उससे वो लुक दी है, मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट है। आई डोंट थिंक अमार, आई डोंट थिंक सो। और फिर उन दोनों की आपस में जो बातें होती हैं, वो आ गई, वो चली गई, वो क्या कहा, क्या उसके पास है, नहीं वो उसके पास नहीं है, वो इतनी रिपीट में वो बातें होने लग जाती हैं। बात इस ड्रामे में सवाए भाई की बीमारी के और वो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसको प्रॉब्लम बनाया जा रहा है, इशू बनाया जा रहा है, और इतना सीरियस उसके ऊपर सब बातें कर रहे हैं, तो हम क्या छुपा रही हो तुम क्या। और वो सबसे स्टुपिडिटी तो ये है कि ये कोई बात छुपाने की है ही नहीं। तो हम कैसे एक ड्रामे से कनेक्ट हों कि जब उसमें लॉजिक ही नहीं है, जब उसमें कोई तुक ही नहीं है। मैं तो 1 सेकंड के लिए भी कनेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक मुझे हो रहा है कि ये लड़की कर क्या रही है, छुपाने की क्या बात है। अच्छा, फिर ये छुपाओ तो ये भी छुपाओ कि मैं अपने आप, वो सही है कि मैंने सेल पे अपने आप को लगाया, मुझे 8 करोड़ मिल गए, बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे दिए। फिर कितनी एक और फजूल लाइन, जिस तरह 8 करोड़ मिल गए थे, छुट्टी भी मिल जाएगी। अब जाहिर बात है कि सब समझेंगे कि आपका तो कोई सीन ऑन है, और उसने कहा है कि मॉरल कैरेक्टर, मैं से कैसे दोस्त बनाऊँ, इसका तो मॉरल कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। उसने कुछ इस तरह बोला भी है ना, तो वो क्योंकि वो हरकतें ऐसे कर रही है, वो क्लूज ऐसे दे रही है, exactly, वो बोल ऐसे रही है। कैरेक्टर आके बोलता भी है कि ये जो ऐसे 8 करोड़ कोई किसी को नहीं देता, ऐसी चीजें कोई नहीं करता, तो ये क्या वजह है जी। और अच्छा, लोग मुझे इस नजर से देख रहे हैं, शी वाज सो सरप्राइज। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, आपने कोई कसर छोड़ी अपने आप को बदनाम करने की और बुरा इंप्रेशन और बुरा इमेज देने की, और बाद में कह रही है तुम ऐसी दोस्तों मेरे बारे में ऐसे सोच रही थी, तो तुमने क्या किया, तुमने क्या कुछ छोड़ा है, तुमने खुद कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को उस पिक्चर में। मतलब किसी को भी यही लगेगा कि ये सही नहीं है लड़की। और अब छुट्टी का भी उसको कैसे पता है कि उसको छुट्टी मिल जाएगी, कि जब वो लाइन कितनी बुरी है कि अगर पैसे मिल गए थे तो छुट्टी भी मिल जाएगी। आपकी लड़की, आपकी हीरोइन किस ब्रैकेट में जा रही है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैम्प है, विलन है, कैरेक्टर इसका सही नहीं है, ये अच्छे दिल की है, क्या चाह रही है, कुछ सेंस नहीं है, कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया गया इसको। फिर ऊपर से वो जो वो वाला मैं दिखाऊंगी ना, वो जो लड़की आई है और जब हाथ से मिली है, जो उनमें बातें हुई हैं, और उसके बाद जब वो गई है, तो ये डायरेक्टर का कमाल था कि घुंघरू भी थे उसके साथ, छन 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 करती हुई गई। कौन सी है? जी बच्ची आई। कौन सी बच्ची? वो तो पहले पूरा सीन मैं आपको सुनाऊंगी। वो जो आई थी इससे मिलने,
कि तुम यहाँ क्यों आती हो, मैं यहाँ क्यों आती हूँ, पूरा लॉजिक 15 है। दिन बाद, अच्छा, वो 15 पूरा दिन वो बाद। पूरा लिखा हुआ है, वो मैं Who आपको is that बताऊंगी। actor? she's शी इज अ वेरी गुड एक्टर, she is, बड़ी प्यारी लग के काम किया, लेकिन वो लाइंस इतनी always अजीब done sister role, थी। और उसके you बाद know. अच्छा फिर उसके She's very टिपिकल pretty. दिखाएं कि अब तुम जाओ, अच्छा मैं अब जा रही She हूँ। was तो very घुंघरू ideal. साड़ी पहन के इतना टिपिकल आपने क्यों दिखाया था? घुंघरू की बनाए थे क्या? वो डांस भी उसने- पाजेब पहनी थी। पाजेब नहीं थी, वो मोटे वाले घुंघरू थे, छन छन मंजुलिका वाले जो थे, छन छन हमी जे तुम्हारे, इसका मतलब है कि वो डांस भी कभी कभी देखता है हाँ तो maybe she वहाँ। dances also. हाँ वो आई थिंक वहाँ पाकीज़ा वाला माहौल भी होता है, थारे रहियो भी होता है, क्योंकि क्यों वो घुंघरू पहन के आ रही है। और डायलॉग्स बहुत से मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, देखते रहिएगा। बट मेरे लिए ये ड्रामा मैं हुई बहुत ही मुश्किल है, टॉर्चर हो क्या है। मैं कहा जी बस आप बताएं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आई थिंक इस ड्रामे के बाद मुझे लगता है कि अब चेंज आएगा। अब ये ड्रामे रियलाइज़ हो जाएगा प्रोडक्शन हाउस को कि ये नहीं लोगों को समझ में आ रहे हैं, उनको फास्ट चाहिए। इतना म्यूज़िक नहीं हो सकता एक बात से दूसरी बात में। ये सपोर्ट के लिए आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक, कभी मैं कभी तुम में म्यूज़िक था ही नहीं कितनी सिचुएशंस में, सीन्स में जहाँ ज़रूरी है वहाँ हल्का सा हो। अब ना सर में दर्द होती है, अब हम वो निकल गए हैं उस एरा से कि जब म्यूज़िक 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 म्यूज़िक, सीन ख़त्म हुआ 1 मिनट म्यूज़िक चल रहा है, क्यों? अच्छा पहला सीन आया जब सदफ़ और माँ का, माँ को इतनी हैरत क्यों हुई कि बिला, उसको पता है कि पैसे आ गए हैं। अब सोचने की बात है, हैरत क्यों हो रही है कि आपको किससे मांगे? आपका सर्कल में कोई और है इतने पैसे वाला, या कोई ख़ास इनकम फंड है, कोई बैंक कितना दे रहा है आपको और और 8 आप लोगों करोड़ को लोन रुपए। मिल जाएगा? इतनी बड़ी हैरत, बिलाल अब्दुल्ला से तुमने क्यों पैसे लिए? तो और किससे लेने थे? आपके रिश्तेदारों से ले लेते? कोई है आपकी फैमिली में इतने पैसे वाला? कौन? इसमें हैरत की बात क्या है इतनी? तो वो मुझे लगा बहुत ओवर था, कोई ज़रूरत नहीं थी उसका। फिर उसके बाद जब वो बताती है कि जी मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, या तो तुम इतनी सीक्रेट में रहो कि किसी को बताओ भी नहीं, छुट्टी पे जा रही हूँ, अनाउंस किया, 3 महीने के लिए जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ बेबी। उसके बाद माँ को, और वो इस तरह का बिहेवियर क्यों है उसका बहुत बुरा। हीरा के साथ? वाई I don't सदफ का know. कैरेक्टर क्यों है ऐसे? या तो कोई एम्बैरेसिंग बात हो कि भाई आपको बाप जेल में है, आपको उसको छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए, भाई भाई बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, सिंपल। आप क्यों अपना बुरा इमेज दे रही हैं? इस राइटिंग का मतलब क्या है? क्यों आप हीरोइन को ऐसा दिखा रहे हैं? फिर तो वो हीरोइन ना हुई ना। तो कंफ्यूजिंग मैं यही हो रही हूँ कि ये हमारी हीरोइन है या कौन है। तो उसके बाद फिर वो अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है इतनी। राइटर ने कहा कि मैं इधर अब लॉजिक डालूं कि क्यों मेरी हीरोइन नहीं बता रही। तो माँ ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्या उसने बताया, अगर किसी ने मुझे हौसला दिया तो मेरा हौसला टूट जाएगा। मुझे भी इस बात की Seriously? कोई समझ नहीं आई थी इस बात का Really? मतलब। क्या मतलब इस बात का कि अगर किसी ने मुझे मुझे हौसला आप- दिया, हाँ ये है कि मुझे वो 2 नंबर समझें इस तरह के, भाई ये लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये पैसे ले रही है, ये अपने आप को सेल कर रही है, वो मम्मी सब ठीक है, हाँ। लेकिन ये मेरा हौसला तोड़ देगा। वो मेरा कैरेक्टर तोड़ दे लेकिन ये मेरा हौसला ना तोड़े। हेलो, क्या लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक कोई लॉजिक नहीं। सॉरी, जो भी इन्होंने फिलॉसफी इसमें दी थी ना, वो टोटली। फिर उसके बाद एक मीटिंग आई, मीटिंग कॉल की। काम तो और बिलाल अब्दुल्ला करता ही नहीं है, उसका सदफ में ही मसले चल रहे हैं और होटल चला रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। तो साहब आए जीएम कि जी उसने छुट्टी मांगी है, क्यों मांगी है छुट्टी, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है? उसने कहा शी लिटरली सरप्राइज्ड मी। ये लाइन भी मुझे लिटरली सरप्राइज होता है, Literally surprised me तो Literally है, लेकिन meaning it was used in लिटरली सरप्राइज, शी सरप्राइज्ड मी, शी शॉक्ड मी, लिटरली सरप्राइज मुझे चले, कुछ सही है, अजीब। वो, हाँ, ठीक और है। इतना हैरान होना जीएम का कि मीटिंग हो गई इसके ऊपर इतना बड़ा होटल चल रहा है और वो परेशान, इंटर्न पे कौन आया है? इंटर्न छुट्टी पे जा रही है, जीएम जो है वो आ गए हैं जी। वाह, जीएम आ गए, बिलाल अब्दुल्ला, ये नहीं कोई वजह होगी, कोई बात होगी। तो अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ ये बड़ा प्यारा था, बात क्या है पता नहीं रही। ये हीरा और अमार यही बात हाँ, यही बात है, मैं वो कह रहा हूँ, उनकी यही पूरे- चल रही, टोल में लगे हैं, टॉप एंटरप्राइज है ये। बात बताने वाली हो तो बताएगी, देख लें क्या चल रहा है। उसके बाद ये कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है बिलाल अब्दुल्ला के साथ तो बता दो। और फिर जो उसने सदफ ने एक्सप्रेशन दिया ना, हाउ डेयर यू वाला, I know after बहन after proving that she's a तुमने lush. कसर कोई छोड़ी है। उसके बाद कुछ रह गया कि किसी को मतलब मेंटली रिटार्डेड बंदे को भी लगेगा चक्कर है, क्योंकि इतने साइंस हैं। और उसको हैरत क्यों हुई सदफ को कि क्यों तुम्हें लग रहा है कि मुझे उसको ऑफेंड होने वाली क्या बात? मुझे राइटर अच्छा बिल्कुल सही। ये अब वो लास्ट जहाँ पे एपिसोड और कह रही है मेरा नाम उसके साथ आ रहा है। नहीं यार, अबे नहीं यार, ये तो ये था वहाँ हमने कॉलेज में करते तो नहीं है, अरे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं सिर्फ यार। 8 करोड़ रुपए तो लिए हैं। हाँ तो क्या हुआ, 3 महीने की छुट्टी भी दे रहा है, चेक भी दे दिया 8 करोड़ का, मैंने सेल भी लगा दिया, नंबर भी छोड़ाई,
और मेरा नाम उसके साथ आ रहा है, आर यू क्रेजी? आई ट्राइंग टू व्हाट डिफेम मी? ये गॉसिप चल रही है मेरे बारे में? नहीं यार, मतलब कि किधर सर मारूं? अच्छा छोड़ो, सब साइड पे मार दो, साइड पे कर दो। अगला आया क्लासिक सीन, एपिक सीन, जब वो आई हैं एस्कॉर्ट, कमरे में हैं और वो बैठी हुई हैं साड़ी पहन के, बड़ी प्यारी लग रही है लड़की। सीन चला, वहाज बैठा हुआ है। हाँ जी, अब डायलॉग सुने तो मुझे इसमें प्लीज़ अगर कोई सेंस समझ आए तो बताइएगा। जब तुम मुझे बुलाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, फिर तुम मुझे भर के उसके बाद पैसे देते हो तो मुझे और भी खुशी होती है, और मेरे 15 दिन बहुत आराम से गुजर जाते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। मीनिंग हर 15 दिन बुलाता है उसको। आप बच्चों के साथ देख सकते हैं, ये आप फैमिली के साथ, हमारे जिस तरह का फैमिली सेटअप है, ये फैमिली के साथ देखने वाला ड्रामा है। सीन देखें, इतने एक्सप्लिसिट ज़बरदस्त चल रहा है, आगे देखें। आहा, 15 दिन मेरे बड़े आराम से गुजर जाते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद था, तुम बहुत अच्छे खरीदार हो, और आपका हीरो बैठा और हीरो कह रहा है वो तो मैं हूँ। फिर देखो, मतलब तुम बहुत अच्छे खरीदार हो लेकिन मुझे तुम्हारे सामने खुद को बेचना नहीं पड़ता। ये क्या लाइन है? तुम बहुत अच्छे खरीदार हो लेकिन मुझे तुम्हारे सामने खुद को बेचना नहीं पड़ता। उसने कहा क्यों, हम दोस्त नहीं हैं? नहीं है, क्योंकि जो दोस्त अपनी दोस्ती की कीमत वसूल करते हैं, और मैं तो नहीं, दोस्त अपनी दोस्ती की कीमत वसूल नहीं करता, और मैं तो पूरी कीमत वसूल करके जाती हूँ। या अल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर वहाज को दौरा पड़ा। अच्छा, नॉर्मल सीन की पेज जा रही हूँ, वहाज एकदम, अच्छा तो बताओ, अगर एक लड़की जो है वो चली जाती है अपनी मियाँ को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, तो उसको क्या कहेंगे? उसने कहा हम तो अपनी ज़बान में उसको ये कहते हैं। वो भी एक अजीब सा लफ्ज़ तो क्या था, छिचोरी कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? उसने कहा कि लफ्ज़। कोई भी लड़की हाँ, हम तो ऐसी लड़कियों पे थूकते हैं, ये था। ये कौन सी लिखाई चल रही है? ये क्या उर्दू है? ये क्या उर्दू नामा है? और एकदम जो वहाज का हुआ ना उसमें चेंज, मैं तो ऐसे डर गई ना, खैर तो है, क्या हो गया बेटा? लेकिन वो बहुत तो अजीब वहाज की बैक स्टोरी वहाँ पे थोड़ी सी खुली उस एक डायलॉग से। लेकिन इस सिचुएशन में तो नहीं खुलनी चाहिए थी ना। What prompted him to say that? या What was the reason that? Very abrupt. हाँ, it was इतना abrupt. अब्रप्ट था, इतना ऑड था, और सेंस कोई नहीं थी उसकी। और उसके बाद उसने जो जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम तो ऐसी लड़कियों पे थूकते हैं। जी भाई, चले मेरा पेमेंट का टाइम हो गया। हाँ तुम जाओ। और पता नहीं इसने क्या कहा कि मैं आती हूँ और मैं आपके लिए पैक बनाती हूँ, बातें करती हूँ। कहने का मतलब ये कि हमारा जो हीरो है ना, इतना बुरा नहीं है, वो सिर्फ लड़कियों को चेक दे रहा है, बुला रहा है, घुंघरू है साथ में, एवरीथिंग, लेकिन वो कुछ ऐसे यूज़ नहीं कर रहा है। ये साफ सुथरा बच्चा, मैं राइट, ये सिर्फ कंपनी के लिए ये बुला भी रहा है। समझना, कंपनी की, यही लग रहा है, क्योंकि वो कंपनी की मशहूरी के लिए। ये देखो ना, वो कह रही है कि ये लाइनें क्या कह रही हैं। तो लाइनें बहुत अजीबोगरीब हैं, फैमिली के साथ देखने वाली, सुनने वाली हैं ही नहीं, और ऊपर से ये क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये था कि जब एक चेक लेके जाना, उसने कहा वो जो 7th एपिसोड थी उसमें माया चली गई थी, चेक, ये 8th एपिसोड थी। उसके बाद जब ये वाला एपिसोड आता है, जब फर्स्ट टाइम देखती है अमार को, तो वो उसको क्यों कहती है कि शी वाज टोटली कंप्लीटली चेंज, हाँ, एकदम द कैरेक्टर fresh। लुक लाइक अ बाइपोलर। हाँ, तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों That नहीं चीजें ना, कर। of ridiculous. हाँ, और उसके बाद अगले सीन में जब हीरा अमार का तस्करा भी करती, तो खाने को ऐसे करती, नो कि उसका तस्करा मत करो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उससे अमार से मसला क्या है। नहीं, एंड ये बिल्कुल, मुझे तो दुपट्टे की भी समझ नहीं आ रही कि अमार एक सीन चल, में आ रहा है, दुपट्टा वो हॉस्पिटल जाती है, वो ले अजीब- लेती है। नहीं, जब वो आई है अपने काम पे फर्स्ट डे दुपट्टे के साथ आई है, सेकंड डे उतर गया, फिर उसके बाद दुपट्टा आ गया। ये कैरेक्टर का हिस्सा होता है। जब बाहर जाती हैं लड़कियां, फिर या तो वो पहनती हैं सर पे दुपट्टा या नहीं पहनती है, चॉइस नहीं होती। अगले दिन तो वो ऐसे आई है जैसे पिकनिक पे आई है। क्या हुआ, मुझे देख के तुमने स्माइल नहीं दी, ये क्यों, ये क्या है? ये तो बहुत ही अजीब। नंबर्स क्या कोई नंबर नहीं है? 4 जो हमारे लोएस्ट हैं, नहीं मेरे समझ में आ रहे। 4, ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और सुन में दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में हैं 6,345। हमें कोई जो बुरा लिखा हो, जिसकी स्टोरी बुरी हो, उसको बचा नहीं सकते। ऊपर से जो जुल्म जो डायरेक्टर की तरफ से भी गड़बड़ है, वो ये कि इतने खींचे हैं सीन और इतना म्यूज़िक डाला है और इतने रिएक्शन दिए, ये वो अब दौर नहीं रहा रिएक्शंस का कि आप, वही मैं बताया ना, मैंने टाइमिंग ली है कि अब अमार एक कैरेक्टर है, वो क्यों, जब एक दो लोग बात कर रहे हैं, चली गई 43 सेकंड्स का एक्सप्रेशन कौन देखेगा, किसके पास टाइम है? तो आपको तो इंगेज रखना है अपनी ऑडियंस को कि एक सेकंड भी ध्यान इधर उधर ना जाए। जैसे कभी मैं कभी तुम के साथ होता है। अच्छा, मैंने कमेंट्स भी पढ़े ना ड्रामे के नीचे,
लोग जो देख रहे हैं वो वहाज और माया के फैंस हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं कि शायद ड्रामा बेहतर हो जाए। इतने हमारे प्यार, और पता है लोगों की एक लॉयल्टी है हमारी, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही यही है, ड्रामा। और क्या है हमारे पास, फिल्में तो है नहीं, कहाँ क्या करें। तो जो देखते हैं वो बुरा ड्रामा भी देख लेते हैं, बस उनकी पसंद का आर्टिस्ट हो। तो लोग कुछ आदतन देख रहे हैं इस ड्रामे को, ड्रामे में कुछ नहीं। और जो देख रहे हैं वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। मैं बस कुछ मैं इसके उनके ही कमेंट्स देख रही थी जो लोगों ने लिखे कि अब नबीला कह रही है कि भाई मुझे भी अम्मार और हमशा नाम है जैसी जॉब चाहिए जहाँ तनख्वाह मिले और काम बस इश्क मोहब्बत में रोना, चुगलियाँ करना, जासूसी करना हो, बस ऐसी हमें चाहिए हॉरिबल स्क्रिप्ट। ये फिर उसके बाद लिख रही हैं। तो अब ये वहाज अली एंड माया लाइफ लवर है, इन्होंने लिखा वहाज अली और माया की बहुत ओवर एक्टिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम, नो नीड टू ड्रैग द सीन्स। ऑफिस के सीन्स क्यों इतने ड्रैग हैं, और साथ में तेरा तारा नाना तेरे नाना का ये म्यूज़िक क्यों चल रहा है, इतना स्लो क्यों है। तो ये ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि यार हम देख तो रहे हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तो एटलीस्ट डायरेक्टर कर सकता था कि इसको क्रिस्प कर देता। ये तो नहीं कि भाई अब स्क्रिप्ट एक मेरे पास है, मैंने इसको लेके ही जाना है, इतना ही, ना आगे करूँगा ना छोटा करूँगा, ना। ही शुड हैव क्रॉप्ड इट, ही शुड हैव एडिटेड, राइटिंग बहुत क्लास से। अब जो इंफॉर्मेशन आप अस्पताल लेके जा रहे हैं वो एक कॉल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप उसके लिए सीन्स क्यों बना रहे हैं कि वो गए फिर वहाँ पहुँचे फिर ये हुआ फिर वो, आई डोंट नो इसको। हाँ, और बहुत कटना चाहिए था, लेकिन ये सीन करते हुए आई एम श्योर रसीब को भी अजीब लगा होगा कि ये लाइंस का फ्लो होता है ना और सेंस होती है, सेंस नहीं है, फ्लो नहीं है। और ये घुंघरू तो किस वजह से डायरेक्टर ने पहनाया लड़की को, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्योंकि ये एक एस्कॉर्ट है या क्या है। घुंघरू का क्या मतलब है, घुंघरू पहन के कौन आता है। एक वो जो और वो चल रही है तो छन 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 करती भी गई है पूरा, मुझे समझ नहीं यार। कदमों की भी उन्होंने एक वो डाली है ना जो टप टप, हाँ वो बहुत। और ये आई थिंक शायद घुंघरू की आवाज़ बाद में डाली हो, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो बट ज़रूरत नहीं है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। तो बैड स्क्रिप्ट, बैड लाइंस, नो प्लॉट, बहुत ड्रैग है ड्रामा, बहुत सीन्स तकलीफ दे, और म्यूज़िक तो भी एक टॉर्चर पे ऐड कर रहा है। तो वो अगर एक आध कोई अच्छे मोमेंट्स भी हैं इन 2 एपिसोड्स में तो बहुत ही कम थे। ऑफिस वाला सीन भी बहुत लंबा, और एक बात आ रही है ऊपर इतना रिएक्शन, उधर से लीक होनी शुरू हो जाती है, इधर से पकड़ो तो उधर से लीक होनी शुरू होती है। कहाँ हम लगाएं बाल्टियाँ लगाएं जी, कहाँ से लगाएं, कहीं और से टपकना शुरू हो जाती है कहानी। तो कहानी टपक रही है और उसके साथ साथ हमारे कैरेक्टर्स भी टपक रहे हैं, टपकती कहानी सीरियसली। तो वो जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी जो है ना कमाल कर ले, जब कैरेक्टर इतना डैमेज हो गया है, मुझे लगता है शायद इसने सिर्फ कहानी सुनी होगी, कैरेक्टर सुना होगा और अच्छा लगा होगा, और टीम इतनी बड़ी है, स्क्रिप्ट पढ़ के खुद हैरान हो गई होगी मैं कितने फंस गई हैं, ये क्या है। क्योंकि शी इज़ वेरी स्मार्ट, और आप इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाता है, फिर देन यू से कि चलो मैं इतना अच्छा इसको परफॉर्म कर लेती हूँ ताकि अच्छा निकल जाए। जो परफॉर्मेंस में जाना है वो तो ज़बरदस्त है। लेकिन ड्रामा तो हर जगह से मिल के एक अच्छा ड्रामा बनेगा ना। तो जब लॉजिक ही नहीं है, और पिछला सीन इतना भौंडा गुजरा, ऊपर से ये कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा। आप मतलब माया को भी देखना चाहिए था कि मैं सर पे दुपट्टा लेने वाली लड़की हूँ या नहीं हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, तो वही क्लियर नहीं हो रहा। किसी के साथ इसका रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या है, क्या फील कर रही है, हीरा के साथ क्या फील करती है, उसके साथ क्या फील कर रही है। सो इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट दिस कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कनेक्ट तो दूर, समझ ही नहीं मुझे आ रहा कि ये लड़की चाहती क्या है, ये अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है, कौन है ये। अगर अच्छी लड़की है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, ऐसे जुमले क्यों दे रही है, ऐसी लाइंस क्यों दे रही है, ऐसे काम क्यों कर रही है। तो और अगर बुरी नहीं है तो अच्छी हरकतें क्यों नहीं हो रही, कुछ मतलब इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। हालांकि मेहनत है, उसकी जान मारी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। अगर लाइंस में जान नहीं है ना स्टोरी में, फिर कोई नहीं बचा सकता कश्ती को डूबने से। बस अब तो मुझे इस वाले एपिसोड्स में माया के, मुझे माया नहीं की मैं बात नहीं, मुझे सदफ का कैरेक्टर ही नहीं समझ आ रहा, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। बैड इसमें 5 ऑडियंस से चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,500 हुए हैं, और माया अली के हिस्से में सुन में हैं 7,993, 31% बताएं